सभी लोग का एक रहता है कि नहीं हम चांद देखें कि हम लोग लक्की है या नहीं है। तो चलो अब बेटा खड़े हो जाओ जल्दी से फटाफट में। गाइस हम लोग अनलक्की रहे। ये क्या है? कुछ था यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो कि सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और रमज़ान मुबारक आप सभी लोगों को। और मेरी तरफ से भी आप सबको मुबारक हो। मम्मी आज की मेरी तबीयत बहुत नाशाद है। मतलब मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी की हेडेक हो रहा है, तो इसलिए ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आप आज लोगों को पता ही है, हर बार की तरह मेरे आधे सर में दर्द होता है, वही आज आज आधे बहुत सर में ज़्यादा ही दर्द है। है। आज कुछ ज़्यादा ही दर्द है मेरे, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, आज इल्मा ने स्टार्ट किया है। तो अब हमारा सबसे पहले जैसे रमज़ान का चांद जब दिखता है तो हम सभी लोग का एक रहता है कि नहीं हम चांद देखें। वैसे दिखता है किसी को नहीं है, बट हम लोग भी वही करेंगे। मतलब मैं मम्मी चल रहे हो, चलते हैं ना, मज़ा आएगा। ठीक है, मैं गई थी तो मुझे नजर ही कोई नहीं बात आया। नहीं, ठीक है। हम लोग ऊपर टेरेस पे चलते हैं ना, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि हमें चांद दिखता है नहीं दिखता। वैसे चांद उसको दिखता है जो बहुत लक्की होता है, तो हर किसी को नहीं दिखता है। लक वाली बात होती है ये। तो हम देखते हैं कि हम लोग लक्की है या नहीं है। तो हम लोग टेरेस पे चलते हैं अभी। अरे, देखते हैं, हमें नज़र आता ही नहीं आता है बारीक होता है ना पहला पहला जो वो होता है ना, पहला चांद। रोजा, उसका चांद बहुत रमजान का बहुत बारीक ओ, होता है। यहाँ तो तारे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल, ये तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अंधेरा है। ओह लेकिन शिट। सऊदी अरब में चांद हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे इंडिया में भी हो गया। हाँ वो तो पता ही है, बट इंडिया में भी हो गया। नहीं नज़र आने वाला। गाइस हम लोग अनलक्की रहे। ये क्या है? कुछ था यहाँ पे, क्या? पता नहीं कुछ था। ये यही था क्या? यही होगी मिट्टी, मिट्टी। हम लोग अनलक्की रहे, अफसोस। हमें चांद नज़र नहीं आया, बट कोई नहीं, अल्लाह बहुत गफूर चांद है। ईद के चांद पे हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। वो दिख जाएगा, वो बारीक दिखता है, सुई की तरह, जैसे सुई होती है ना, बिल्कुल ऐसे बारीक सा नजर आएगा, वो आएगा नजर इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ तो स्टार भी नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। बट कोई नहीं, ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं। अभी हम लोगों को बहुत सारी इबादत करनी है और तरावी पढ़नी है, तो आज बहुत सारा काम भी है ना। हाँ, तो तरावी भी शुरू पढ़नी है और हाँ। थोड़ा सा हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं। चले। ले लो थोड़ा, नीचे रुक जा। इशा में अभी थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा चलो अब कुरान की तिलावत कर लेते हैं, तो इल्मा ने भी कलाम पाक पढ़ा और फिर उसके बाद में मैंने भी कलाम पाक पढ़ा, क्योंकि इशा में अभी थोड़ा टाइम कम था। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे तरावी। गाइज़ हम जा रहे हैं अब तरावी पढ़ने के लिए। और देखो इल्मा अपनी मतलब इसने पजामी पहन रखी है, तो अब ये स्कर्ट पहन रही है। पजामी में क्योंकि नमाज नहीं होती है, फिर स्कर्ट हो या कुछ भी हो तो हम इसे ऐसे पहन सकते हैं, तो नमाज हमारी हो जाती है। लेगी पहन रखी है, फिर लेगी में होता नहीं है नमाज। सही है, और क्या, फिटिंग की चीज़ में मतलब होती नहीं है नमाज। तो जा नमाज बिछा लो अपनी। और दुआओं का हमारा गाइस देखो, दुआओं का हमारा सारी हमने एक डलिया बना रखी है। ये क्या कहते हैं, हमने ऐसे एक बना ली है, आप भी ऐसी बना सकते हो। और सारी हमारी जितने भी हमारी पढ़ने की किताबें हैं, इसमें जैसे पंसूरें हैं, 24 सूरतें हैं, और जैसे ये दुआएं, इल्मा तो मुझे तो खैर ऐसे हिफ्ज़ हो गई हैं ये दुआएं छोटी छोटी। और ये दुआ मांगने का तरीका है, ये दुआ मांगने का तरीका है। तो ये हमारा मतलब सारा जैसे हम भूल जाते हैं, तो इसे देख के इल्मा तो हमारी इसी में ही पढ़ती है देख कर, और मैं तो ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। और आज जैसे तरावी पढ़ रहे हैं हम, तो हमें 4 रकात के बाद में वो पढ़नी पड़ती है तरावी की 10वीं। ये रहा। तो 10वीं पढ़नी पड़ती है हमें तरावी की। जैसे हम 4 रकात पढ़ेंगे कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स भी लेना होता है, तो उसके बीच में हमें ये 4 रकात के बाद में ये दुआ पढ़नी। ये तो इस तरह से हमें 4 रकात के बाद में ये तस्वीर ज़रूर पढ़नी है। जिसे याद है वो तो पढ़ सकते हैं ईज़िली। तो हम इल्मा हमारी ऐसे रख लेती है, तो और हम एक निशानी भी रख लेते हैं। मैं तो माचिस की तीलियाँ भी रख लेती हूँ क्योंकि भूल जाते हैं ना 20 रकात पढ़ने के लिए, तो बीच बीच में नोटबुक तो लेनी है, उसमें लिखना पड़ेगा कितना नोटबुक ले लेंगे ना, तो माचिस की तीली ले ले 5, तो ऐसे हमारी नमाज हो जाएगी। और गाइज़ हम चलो हम चलते हैं अब तरावी के लिए। और मुसल्ले हमारे बिछा लिए हैं क्योंकि 2 पढ़ते हैं तो बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। देखो वो कितनी बड़ी नोटबुक ले रही है,
अब इसमें निशान लगाती जाएगी। मैंने 4 रकात पढ़ ली, फिर दूसरी पढ़ ली मैंने मतलब 5 बार इसे लिखती है। हाँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट, जा नमाज बिछा। तो अब हम यहीं पर अपने वीडियो को मतलब बंद करते हैं, अभी एंड नहीं करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह सहरी में मिलेंगे आप लोगों मिलेंगे आपसे। और अब हम पढ़ते हैं तरावी, हमें दे इजाज़त। गाइज़ हमने मतलब 16 रकात पढ़ ली नमाज, और इल्मा हमारी थक के लेट गई। और क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, ये थोड़ा सा मेरा वेट करती, कहती मम्मा कितनी देर में पढ़ोगे आप, तो ये मेरा वेट कर रही है और थक भी गई है ये। चलो अब बेटा खड़े हो जाओ जल्दी से फटाफट, मैंने पढ़ ली, 4 रकात रह गई हैं बस। आओ अभी और पढ़ जाएंगे, बस फर्स्ट डे है ना इसलिए थोड़ा सा आलस आ रहा है, अब फिर हैबिट हो जाएगी पढ़ने की, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। हम लोग सहरी में उठ चुके हैं और इल्मा हमारी जल्दी उठ गई थी सहरी में, और मैं उठी थी लेट क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और इल्मा ने तहज्जुद पढ़ने के बाद में बनाई रोटियां, और उस देखो अभी हमारी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं और सहरी में मतलब 2-3 मिनट ही रह गए हैं ख़त्म होने में। तो उसके बाद में हमने सहरी करने के बाद में पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद में हम जो डेली की रूटीन होती है हमारी, कुछ मसनून दुआएं और यासीन शरीफ वो हमने पढ़ी। और अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।